चैप्टर 6 है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। तो नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड, इसमें जो नंबर और फंक्शन आएंगे इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। तो ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। तो जैसे एग्जांपल, जैसे मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें नंबर भी आ सकते हैं और फंक्शन भी आ सकते हैं। तो ये होगी मैट्रिक्स। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे रो बोलते हैं और वर्टिकल बोलते हैं कॉलम को, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो इसमें 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। तो इसका ऐसे लिखते हैं 2/3, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा 2/3, ऐसे रीड करते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें 6 है, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स ए को, AIJ और M/N। ये ऑर्डर हो गया इसका, M रो हो गई, N कॉलम हो गया इसमें। IJ मतलब कोई भी एलिमेंट आ सकता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अगर 3/3 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो पहले 1 1 आएगा, IJ को 1 1 रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I को 1 J को 2, फिर I को 1 J को 3, A1 3। तो फर्स्ट रो चल रही है तो पहले नंबर 1 पे रो आएगी, और ये कॉलम फर्स्ट है, फिर कॉलम 2 है, कॉलम 3। फिर ऐसे ही सेकंड रो के लिए I की वैल्यू 2 जाएगी, A21 A22 A23। ऐसे थर्ड रो के लिए 3 1 3 2 3 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। इक्वालिटी में अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है आपस में तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, A इक्वल्स टू E, B इक्वल्स टू F, C इक्वल्स टू G, D इक्वल्स टू H। तो एक्सरसाइज 6A का पहला क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए 8, तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर हो सकता है 1/8, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे उसमें 6 एलिमेंट थे 2/3, तो उसका ऑर्डर 1/8 या 8/1 या 2/4 या 4/2। अगले में बोला है कि मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हैं, तो उसमें इसका ऑर्डर होगा 1/5 या 5/1। सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है एंट्रीज पूछी कितनी होंगी अगर मैट्रिक्स 3/3 की है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, एंट्रीज हो जाएंगी इसमें 9। अगर 3/4 मैट्रिक्स है तो 12, अगर M/N है तो M×N। और ये कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मतलब उसमें रो भी n है और कॉलम भी n है, तो n×n n²। थर्ड क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। इसमें AIJ के लिए दिए 4i-3j और एलिमेंट्स मैट्रिक्स ढूंढनी है इसमें। तो AIJ की वैल्यू 4i-3j, तो जैसे ये 1 1 निकालेंगे, इसमें i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 1, यहाँ i को 1 रख देंगे, j को 1, तो 4 - 3 1। फिर A12 में i को 1 रखेंगे, j को 2, तो 4 - 6 -2। 1 3 में i को 1 और j को 3, तो 4 - 9 -5। फिर A21 निकालने के लिए i को 2 रखेंगे, j को 1, 4 × 2 8 -3 × 3, 3 × 1 3, 5 आ जाएगा। A22 में i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, 8 - 6 2। फिर A23 में 8 - 9 -1। फिर A31 i3 हो गया J1, तो 12 - 3 9। ऐसे ही A32 में 12 - 6 6। A33 में 12 - 9 3। तो जो A11 A12 A13 सब निकाला यहाँ रख देंगे सबको, यहाँ जाएगा 1 - 2 -5 5 2 -1 9 6 3। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो B से डिनोट करें तो B11 B12 B21 B22, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। फर्स्ट पार्ट में दिया है BIJ की वैल्यू दी है i-2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो पहले B11 निकालेंगे, i को 1 j को 1, 1 - 2 का स्क्वायर अपॉन 2 1/2। 1 2 में i को 1 j को 2, यह आएगा 1 - 4, यानी कि -3 का स्क्वायर 9/2। फिर निकालेंगे B21, i को 2 j को 2। A21 निकालेंगे पहले, i को 2 और j को 1, ये 2 - 2 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर निकालेंगे 2 2, i को 2 और j को भी 2, तो 2 - 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ रख देंगे B11 B12 चारों की वैल्यू 1/2 9/2 और 0 और 2। सेकेंड पार्ट में BIJ दिया है हाफ मॉड ऑफ -3i + j। तो पहले B11 निकालते हैं, इसमें i को 1 j को 1, तो -3 + 1, ये -2 आएगा लेकिन मॉड है तो +2 हो जाएगा, तो 2/2 1।
B12 में I को 1, J को 2, -3 + 2, ये मॉड ऑफ -1 आएगा, वो +1 बन जाएगा 1/2। फिर B21 में यहाँ I को 2, -6 + 1, मॉड ऑफ -5 +5 हो जाएगा 5/2। B22 में -6 + 2, मॉड ऑफ -4 आएगा, +4 बन जाएगा और 2 से डिवाइड करके 2, तो 1, 1/2, 5/2 और 2। क्वेश्चन 5 में एक 3/4 मैट्रिक्स बनानी है, 3 रो और 4 कॉलम, तो हो जाएंगे 11, A11, A12, A13, A14, 21 से 24, 31 से 34, 3 रो हो गई इसमें और 4 कॉलम हो गए। तो 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें फर्स्ट पार्ट में Aij I माइनस j, तो जैसे A11 निकालेंगे 1 - 1 0, A12 मतलब 1 - 2 -1, A13 1 - 3 -2, A14 1 - 4 -3। फिर A21 में 2 - 1 1 आ जाएगा, A22 में 2 - 2 0, A23 में 2 - 3 -1 और A24 में 2 - 4 -2। फिर ऐसे थर्ड वाले में A31 में 3 - 1 2, 32 में 3 - 2 1, A33 0 और A34 -1। तो मैं यहाँ वैल्यूज रख देंगे, मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें 0 - 1 - 2 -3, 1 0 - 1 -2 और थर्ड रो है 2 1 0 -1। सेकेंड पार्ट में Aij की वैल्यू I × j, मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको। जैसे A11 निकालना है 1 × 1 1, A12 में 1 × 2 2, A13 में 1 × 3 3, A14 में 1 × 4 4, फिर A21 में 2 × 1, ऐसे 22 में 2 × 2 4, फिर 2 × 3 6, 2 × 4 8, A31 में 3 × 1 3 आएगा, A32 में 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। सब वैल्यूज इसमें रख देंगे, ये आएगा 1 2 3 4, फिर 2 4 6 8 सेकेंड रो, थर्ड रो 3 6 9 12। थर्ड पार्ट में Aij के लो I/j डिवाइड करना है, तो जो A11 होगा 1/1 1, A12 मतलब 1/2, A13 1/3, A14 1/4, A21 में 2/1, 22 में 2/2 1 आएगा, A23 में 2/3, A24 में 2/4 1/2, 31 में आएगा 3/1, A32 में 3/2, A33 में 3/3 1 और A34 में 3/4। तो यहाँ रख देंगे सारी वैल्यूज, ये आएगा मिलेगा 1 1/2 1/3 1/4, 2 1 2/3 1/2 और थर्ड रो है 3 3/2 1 और 3/4। 6 में एक 2/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 2/3 मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम, तो ये A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। फर्स्ट पार्ट में Aij की वैल्यू है 3i - j/2 फर्स्ट पार्ट में, तो A11 निकालने के लिए I को 1 रखेंगे, j को 1 यहाँ पर, तो 3 - 1/2 1 आ जाएगा। और A12 में I को 1 रखेंगे, j को 2, तो 3 - 2 1/2, 13 में I को 1 j को 3, 3 - 3 और ये हो जाएगा 0। फिर A21 में I को 2 रखेंगे और j को 1, 6 - 1 5/2, A22 में I को 2 j को 2, यहाँ I को 2 रखेंगे 6 6 - 2 4/2 ये आ जाएगा 2। फिर A13 में I को 1, A23 में I को 2 और j को 3, I को 2 रख के यहाँ आएगा 6 - 3 9, 6 - 3 3/2। तो यहाँ रख देंगे सारी वैल्यूज, ये आ जाएगा 1 ½ 0 यहाँ पर, 5/2 2 और 3/2। सेकेंड पार्ट में Aij के लिए I + 3j/2, A11 निकालेंगे तो 1 + 3/2 4/2 2, A12 के लिए I को 1 j को 2, तो 1 + 6 7/2, 13 में 1 और ये 3, ये 9 हो जाएगा, 1 + 9 10/2 5। फिर A21 में I को 2 और j को 1, तो 2 + 3/2 5/2, 2 2 में रखेंगे दोनों I और j दोनों को 2, तो 2 + 6 8/2 4, 2 3 में I को 2 और j को 3, तो 2 + 9 11/2। तो फर्स्ट हो जाएगी 2 7/2 5 ये वाली, सेकेंड रो 5/2 4 11/2। इसके बी पार्ट में भी एक 3/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है।
3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, तो A1112, 2122, 3132, इसमें 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। फर्स्ट पार्ट में Aij की वैल्यू है I + 3j/2, तो 1 के लिए I को 1, j को 1, 1 + 3/2 2, फिर A12 में I को 1, j को 2, 1 + 6/2 7/2, फिर निकालेंगे A21, यहाँ I को 2 और j को 1, तो 2 + 3 5/2, 2 निकालने के लिए इसको 2 दोनों को 2 रखेंगे, 2 + 6/2, ये आ जाएगा 4, फिर A31 निकालने के लिए 3 + 3/2, यानी कि 6/2 3 आ जाएगा, फिर A32 के लिए I को 3 रखेंगे, 3 + 6/2 9/2, तो फर्स्ट रो हो जाएगी 2 7/2, सेकेंड रो 5/2 4, थर्ड रो 3 और 9/2। सेकेंड पार्ट में Aij के लिए I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 के लिए I और j को 1 रखेंगे, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2। A12 के लिए I को 1, j को 2, 1 + 4, वन प्लस 4/2, ये जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2, फिर A21 के लिए I को 2, j को 1, तो 2 + 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, A22 में 2 + 4 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36/2 18, 31 में 3 + 2 25/2, A32 में I को 3 और j को 2, तो 3 + 4 7 का स्क्वायर 49/2, फर्स्ट हो जाएगी 9/2 25/2, सेकेंड 8 और 18, थर्ड 25/2 और 49/2। सेवेंथ क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखी है, 3 रो है इसमें और 5 कॉलम। फर्स्ट पार्ट में पूछा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हो गया 3/5। सेकेंड रो की एंट्रीज पूछी है, ये होगी 7 6 4 2 -1। थर्ड कॉलम की एंट्रीज 1 4 3। फिर पूछा A12 कितना होगा, A12 ये हो जाएगा -2। A23 पूछा है 21 22 2 3 4। A34 पूछा है 31 32 33 34। फिर पूछा A15 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 3। फिफ्थ पार्ट में Aij के लिए 4 दिए, I और j निकालने हैं, तो 4 ये है, तो ये है 21 22 23, A23, तो I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3। 8 के फर्स्ट पार्ट में दो मैट्रिक्स इक्वल दिए, तो x हो जाएगा -2, y जाएगा 0। सेकेंड पार्ट में भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिए, x हो गया -1, y = 3। थर्ड पार्ट में भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिए, x + 1 होगा -2, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 और -y + 3 होगा 0, तो y की वैल्यू 3। नाइन्थ में भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, तो x + y 3 हो गया, y - z -1, z - 2x1, y - x1। तो इन दोनों इक्वेशन को x + y को 3 और -x + y = 1 इन ऐड करेंगे, कट जाएगा, 2y = 4, y की वैल्यू 2, या y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ रखते हैं, तो z - 2 = 1, z = 3। टेंथ के फर्स्ट पार्ट में भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, x - y -1, 2x + z 5, 2x - y 0, 3z + w 13। पहले इनको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, ये y कट जाएगा, -x = -1, x हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, 1 - y = -1, y की वैल्यू 2। फिर इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 + z = 5, तो z = 3। फिर यहाँ z की वैल्यू 3 रख देते हैं फोर्थ में, 9 + w = 13, तो w आ गया 4। सेकेंड पार्ट में दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, a + b 6 हो गया, a × b 8, यहाँ से b की वैल्यू 8/a आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ रख देंगे सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में, b की जगह 8/a, इनका एलसीएम a आ जाएगा, a² + 8 = 6 है, a² - 6a + 8 = 0, इसके फैक्टर करेंगे, a - 4 a - 2, a की वैल्यू 4 या a की वैल्यू 2। अगर a को 4 रखते हैं तो b 2 आ जाएगा यहाँ से, और अगर a को 2 रखते हैं तो b 4 आ जाएगा। 11 में भी मैट्रिक्स इक्वल है, x + y + z 9, x + z 5, y + z 7, तो सेकंड के लिए फर्स्ट में रखते हैं, x + z की जगह रख देते हैं 5, 5 + y 9, y के लिए 4, फिर y + z के लिए 7 रख देते हैं यहाँ पर, x + 7 = 9, x के लिए 2।
फिर इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 + z = 5, तो z = 3। 12th में भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, a - b - 1, 2a - b = 0। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कैंसिल। -a = -1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, 1 - b = -1, तो b आ जाएगा 2। फिर 2a + c = 5 है, यहाँ a की वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 + c = 5, c की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर 3c + d 13 के इक्वल है, c की जगह 3 रखेंगे तो 9 + d = 13, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4।